अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर अलजेब्रा का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2.1 के जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो आज अपन जो है 2.1 का जो है थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा अपना 2.1 का जो है थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर द इक्वेशन। यानी मंदरजे ज़ैल मुरब्बी मसावातों को ए एक्स की कोड दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 की न्यारी सूरत में लिखिए, है ना। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म, write the following equation in the form ax square plus bx plus c equal to 0। यानी मियारी सूरत में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हर एक के लिए एबीसी की कीमतें मालूम कीजिए। यानी एबीसी की कीमतें भी अपने को क्या करना है, मालूम करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। देन इट, अब देखिए यहां पर 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अब इसको अपने को पहले क्या करना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट करेंगे अगर, तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर यानी हल के अंदर जो है अपन ये इक्वेशन को जैसा का वैसा लिखेंगे। 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर अपन ने लिख दिए, जैसा का वैसा लिखना है। ये मसावात थी, ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन को मैंने सेम राइट कर लिया, यानी इसको जैसा का वैसा अपन ने लिख लिए। अब देखिए यहां पर जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला है कि नहीं, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखिए गौर से आप यहां पर ये जो वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर फर्स्ट पर है, सेकंड पर जो है वो बी वाई है और थर्ड पर कांस्टेंट है सी है। यहां तो वाई स्क्वायर फर्स्ट पर है नहीं, पहले अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से अपन जो है कंपेयरिंग करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है बेटा। तो देखिए इधर इसमें मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले इक्वल टू के इधर अगर कोई वैल्यू माइनस की रहती है तो मैं जब उसको इक्वल टू के इधर लेके आऊंगा, यानी राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ लाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा, या लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इधर लेके जाऊंगा, अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए इधर ये भी वैसे ही करना है अपने को, बहुत ही आसान है। देखो यहां से माइनस वाई और ये प्लस 10 है और ये माइनस वाई है, मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप यहां पर ये जो 10 माइनस वाई स्क्वायर है, जब मैं इक्वल टू के इधर इसको लेकर आऊंगा, यानी बराबर के इधर में जब इसको लाऊंगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, मतलब इसकी अलामत बदल जाएगी। तो देखिए कैसा, ये माइनस वाई इक्वल टू के इधर आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ये प्लस 10 है, ये प्लस 10 इक्वल टू के इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। यानी ये वजा के वाई है, वजा के वाई जब इधर आएंगे तो वो जमा का हो जाएगा, और ये जमा के 10 जो है वो इक्वल टू के इधर लाएंगे अपन तो वो वजा का हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2y सेम, ये हो जाएगा 10 माइनस इक्वल टू 0। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट कर दिया इसको। ये माइनस था यानी ये वजा था, मैंने इधर लाया तो ये जमा का हो गया। ये सेम रहेंगे। उसके बाद ये प्लस 10 है, इक्वल टू के इधर ला लिया, ये हो गया माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं इसका कंपेयरिंग करूंगा, है क्या नहीं। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंपेयरिंग करके आपको इसको इक्वल कर देना है। तो देखिए मैं इसका कंपेयरिंग करूंगा, मतलब मवाजना करूंगा। क्या करूंगा बेटा, कंपेयरिंग करूंगा, मतलब इसका मैं मवाजना करूंगा। इसका जब मैं मवाजना करूंगा तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। जैसे अपन इसका कंपेयरिंग करेंगे तो अपनी ए बी और सी की वैल्यू निकल जाएंगी।
तो कंपेयरिंग करने के बाद जो है अपन इसके इक्वेशन का कंपेयरिंग करते हैं, बहुत ही आसान है। और कंपेयरिंग करके अपना ए और बी और सी की वैल्यू निकल जाएंगी, मतलब ए बी सी की कीमत अपन आसानी से निकाल लेंगे। याद रखिए यहां पर जो वाई स्क्वायर रहता ये ए की वैल्यू रहती है, उसके बाद जो सेकंड वाला रहता वो बी की वैल्यू रहती है, और थर्ड वाला जो रहता है वो कांस्टेंट है, मतलब वो सी की वैल्यू है। यानी जो y की कुवत 2 है ये a की कीमत रहेंगी, उसके बाद जो है सेकंड वाला वो b की कीमत रहेंगी, और थर्ड वाला जो रहेगा बेटा वो c की कीमत रहेंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो देखिए इसका मियारी सूरत a x की कुवत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। ऑब्लिक करके मैं और लिख सकता हूं ऐसा, ए वाई की कुवत 2 जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर ये वेरिएबल y है तो y भी ले सकते हैं, अगर वेरिएबल x है तो x भी ले सकते हैं। तो देखो मैं इसका कंपेयरिंग कर रहा, यानी मवाजना करने पर। अब मैं इसका मवाजना करूंगा बेटा, जब मैं इसका मवाजना करूंगा, इसका मियारी सूरत है इसकी कुवत 2 से मवाजना करने पर। अब मवाजना करने पर का मतलब होता है इंग्लिश में अगर मैं लिखूं कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कंपेयरिंग द above इक्वेशन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, यानी जो अपन ने लिखे विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी अपन इसका मवाजना जो है इसका मियारी सूरत से ए एक्स की कुवत 2 लिखो या ए वाई की कुवत 2 लिखो, आप दोनों में से कोई भी एक लिखना है, का मवाजना करने पर, यानी कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए जब मैं इसका कंपेयरिंग करूंगा मतलब मवाजना करूंगा, तो यहां पर तो वाई स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, मतलब कितना है 1 है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2, और c इज इक्वल टू हो जाएगा -10। देखिए इधर यहां पर ये y स्क्वायर था, इसके पास कोई वैल्यू थी क्या? नहीं थी। जब कोई वैल्यू ना आए, जब कोई कीमत ना आए, तो हमेशा उसका कोफिशिएंट यानी जरीब कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है। तो देखिए यहां पर सिर्फ y स्क्वायर था तो मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 1। यहां पर जो है b की वैल्यू 2 है तो मैंने ले लिया 2, और c की वैल्यू है -10। तो ये क्वेश्चन अपना यहां पर कंप्लीट होता है। चलिए इसे फास्ट राइट कर लीजिए सभी। बहुत ही इजी है बेटा, बहुत आसान है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं फटाफट। बस इतना याद रखिए कि इसका मवाजना करना है। लास्ट लाइन अपन लिख सकते हैं कि मतलूबा मसावात y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 है, और a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -10 है। ये लास्ट लाइन लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। चलिए जल्दी फास्ट लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आसान था, बहुत ही। आप इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन या कंपेयरिंग द इक्वेशन, जो आपको जैसा सुटेबल करे आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा दिया मैंने, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। उर्दू मीडियम वाले लास्ट लाइन लिख सकते हैं कि मतलूबा मसावत जो अपनी निकली है वो लिख दी अपन ने, और ए और बी और सी की ये कीमत है। चलिए फास्ट राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी का, यही क्वेश्चन का अपना नेक्स्ट है।
इक्वेशन सेकंड जो दिया हुआ है अपने को इसके अंदर वो है सेकंड x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू यानी एक्स वजह cos की कुवत 2 बराबर 2x जमा 3 यानी ब्रैकेट x माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। वैसे तो आपको मालूम होगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को आता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको उसका एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि वो आपको आने होगा। तो देखिए अपना होल स्क्वायर के फॉर्मूले दो रहते हैं, एक रहता है a प्लस बी होल स्क्वायर और एक रहता है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो अपन इसको राइट करते हैं स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसको राइट करते हैं स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी a जमा बी cos की कुवत 2 बराबर होता है a की कुवत 2 जमा 2ab जमा b की कुवत 2 और a वजा b cos की कुवत 2 बराबर होता है a की कुवत 2 वजा 2ab जमा b की कुवत 2। अब ये तो अपने को रटना नहीं, ये खोलकर आता है 8 क्लास में, यानी अपन ने 8वीं में ये पढ़े हुए हैं बेटा कि इसको ब्रैकेट को कैसा खोला जाता है। तो देखिए यार अपने को सिंपल तरीका मालूम है, अगर अपने पास a माइनस बी होल स्क्वायर रहा, इसको अगर मेरे को खोलना है तो देखिए इसको खोलने के लिए अपन क्या करते हैं कि स्क्वायर है यहां पर तो अपन इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, यानी 2 बार इसको लिख लिया जाएगा a वजा b और ये हो जाएगा a वजा b। मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे इस ब्रैकेट की इससे मल्टीपल कर देंगे यानी ज़रब करेंगे। तो देखिए इधर ये a से मैं पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल करूंगा, a ब्रैकेट में a माइनस बी, ये वाला माइनस सेम b सेम वही ब्रैकेट से भी ये भी मल्टीपल हो जाएगा। यानी a की बारी पहले a से मैं इसको ज़रब कर दूंगा फिर बाद में b से मैं इसको ज़रब कर दूंगा। अब देखिए मैं a से जब इसको ज़रब करूंगा a को a से ज़रब करूंगा तो अपन 8 क्लास में जाते सेम वर्ड अगर आपस में मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो इसका जो पावर रहती है उनका एडिशन हो जाता है, यानी 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है तो ये a इंटू ए मतलब 1 प्लस 1 यानी a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर भी वही कंडीशन है, मैं a को a से मल्टीपल करूंगा अगर तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये माइनस सेम रहेगा। a को b से मल्टीपल करूंगा तो हो जाएगा ab। अब इधर देखिए ये माइनस उधर जाएंगे माइनस सेम रहेगा। b को इससे मल्टीपल करूंगा तो b ए होगा, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अपन a को पहले लिखेंगे b को बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी मतलब ए बी, फिर उसके बाद ये माइनस यानी ये वजा ये हो जाएगा प्लस। b को b से मल्टीपल करूंगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर सेम रहेगा, ये वजा वजा होती है जमा यानी माइनस माइनस होती है प्लस, साइन माइनस की ए बी में ए बी ऐड करो तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए बी यानी 2ab जमा बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया हूं कितना इजी तरीके से आपको मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया और सेम कंडीशन अपनी यहां अप्लाई होगी, यानी सेम अपन यहां पर अप्लाई करेंगे। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए इधर ये a वजा b है, यहां पर स्क्वायर है मैं इसको 2 बार लिख दूंगा a वजा b। ठीक है बेटा, यानी ये a माइनस बी होल स्क्वायर था मैंने इसको 2 टाइम्स में लिख लिया हो a माइनस बी एंड a माइनस बी। अब देखिए ये जो a है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीपल होगा, यानी a जो है पूरे cos से ज़रब हो जाएगा। तो पहले a की बारी है cos से ज़रब होने की, तो ये a ये वाला cos सेम। ठीक है, अब ये माइनस सेम, अब ये b पूरे ब्रैकेट से मल्टीपल होगा यानी ज़रब होगा। हो गया बेटा, मतलब एक बार a जो है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीपल हो गया, फिर एक बार ये b पूरे ब्रैकेट से मल्टीपल हो गया यानी ज़रब हो गया। अब देखिए अगर मैं a को a से ज़रब करूंगा मतलब a ज़रब a, ठीक है, फिर ये a अंदर गया और ये माइनस से ये a b के साथ भी ज़रब होगा, a ज़रब b। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है आपको। देखिए a पहले a के साथ ज़रब हुआ a ज़रब a, अब ये वजह जैसा का वैसा a ज़रब b हो गया। अब ये माइनस सेम रहेगा, अब ये b आएगा b ज़रब a, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी ये वजह और ये वजह जमा b ज़रब b। अब देखिए सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो जो सेम है उनका स्क्वायर होगा, a को इससे ज़रब करेंगे a स्क्वायर
माइनस इसको देंगे तो ये हो जाएगा ए बी, इसको देंगे तो ये बी ए होगा, अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ए बी लिखेंगे, प्लस बी बी से जरब करेंगे तो बी की कुवत 2, मतलब ये ए की कुवत, ये वजा 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 होती है बेटा जमा, यानी माइनस माइनस होता है प्लस, ए बी में ए बी ऐड करो माइनस 2 ए बी, यानी वजा वजा होती है जमा, ए बी में ए बी जमा करो तो मतलब ये हो जाएगा वजा 2 ए बी जमा बी की कुवत 2। ये अपना जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब सेम कंडीशन अपने को यहां अप्लाई करना है बेटा, सेम कंडीशन अपनी ये जो है अपने को जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी सेकंड एग्जांपल में जो है अपने को सेम कंडीशन, ये वाली सेम कंडीशन यहां पर अप्लाई करना है। तो देखिए अगर मैं ये कंडीशन यहां पर अप्लाई करूं तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 सेम। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ये जो x माइनस 1 है इसको रफ आप जो है साइड में कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए इसको मैं 2 टाइम्स लिखूंगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3, ये सेम रहेगा। अभी पहले x ये ब्रैकेट से मल्टीपल होगा तो x ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1, देखिए सेम कंडीशन चल रही है अपनी, फिर ये माइनस 1, अब ये माइनस 1 ये पूरे ब्रैकेट से होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद अपन इसको आगे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं कि आगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट भी कर सके और डिटेल में भी कर सके। तो देखिए अब ये x है, ये x ब्रैकेट में जब जाएगा मतलब ये x कॉस में जब जाएगा तो ये x के साथ भी जरब होगा और ये x 1 के साथ भी जरब होगा, यानी x के साथ भी मल्टीप्लीकेशन और ये x 1 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन। सेम कंडीशन, ये माइनस 1 x के साथ मल्टीपल होगा और ये माइनस 1 के साथ भी मल्टीपल होगा। तो देखिए ये x और ये x, जब ये x और ये x जरब होंगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हो 8 क्लास का स्टैंडर्ड फॉर्मूला a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, सॉरी a की पावर m मल्टीप्लीकेशन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी a की कुवत m जरब a की कुवत n बराबर होता है a की कुवत n जमा n। मतलब जब भी एक जैसे अल्फाज आपस में जरब होंगे तो उनकी कुवतों की जमा होगी, यानी उनकी इंडेक्स पावर जो रहेगी उनका एडिशन होगा। तो देखिए ये x है और ये x है, x को x से जरब करेंगे तो हो जाएगा s स्क्वायर, ये माइनस से, अब x को अगर मैं 1 से मल्टीपल करूंगा यानी x को 1 से जरब दूंगा तो x का x ही होगा, मतलब x को मैं अगर x से मल्टीपल करूंगा जरब करूंगा तो x का x। ये सेम कंडीशन क्या बताया हूं मैंने, x को ब्रैकेट से मल्टीपल करा, x को x से मल्टीपल करा तो स्क्वायर हो गया, ये माइनस सेम रहेगा, x को 1 से मल्टीपल करा तो x। अब ये माइनस 1 x से होगा तो ये माइनस सेम आ जाएगा, माइनस 1 अगर x से होगा तो x का x ही चाहेगा, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1 को 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो 1 ही होगा इक्वल टू 2x प्लस 3। देखिए वजा x को अगर मैं x से दूंगा तो x का x होगा, एक है का एक होगा, लेकिन यह वजा और ये वजा 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 जमा हो जाएंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर सेम, अब ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, यानी वजा वजा होती है जमा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस 2x यानी वजा के 2x। तो देखो ये x वजा वजा होती है जमा, अलामत वजा की, x में x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 2x, ये जमा एक जैसा का वैसा बराबर ये 2x जमा 3 जैसा का वैसा। यहां तक है, आपको उम्मीद है आपको यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी, मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर समझाया हूं, ये फॉर्मूला लेकर समझाया होगा कैसा सॉल्व हो रहा है। अब देखिए अब मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये इक्वल टू के वैल्यू को मेरे को इधर लाना पड़ेगा, यानी बराबर के इधर जो कीमत दी हुई है मेरे को उसको इधर लाना पड़ेगा। अब ये दोनों भी जो है दोनों भी जमा के, मतलब इनकी अलामत जो है वो जमा की है, मतलब जो है बेटा इनकी जो साइन है वो दोनों भी प्लस है, और इक्वल टू के इधर अगर ये साइन आती है तो उनकी साइन चेंज हो जाती है, मतलब ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। अब ये देखिए दोनों को मैं इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो ये माइनस, ये प्लस है तो दोनों भी माइनस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x सेम, ये 2x को इधर ला रहा ये माइनस 2x, ये प्लस 1 सेम माइनस 3 इक्वल टू 0।
ठीक है, आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, मैं डिटेल में ही करा देता हूं, जाने दीजिए, आपने शॉर्ट कर देना। एस स्क्वायर ये -2x ये +1, ये दोनों को इधर ला रहा, तो -2x -3 इक्वल टू 0। अब ये माइनस और ये माइनस में इसको सेम लिखता हूं, एस स्क्वायर -2x +1 -3 इक्वल टू 0। यानी ये वजा के 2x वजा के 2x ला लिया मैंने यहाँ, ये जमा का एक जैसा का वैसा वजा 3। अब ये वजा ये वजा ये वजा वजा हो जाती है बेटा जमा, तो हो जाएगा x की कुवत 2 वजा 4x। अब 3 में से एक गया प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक गया बेटा वजा 2 बराबर 0। यहां पर देखिए, यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है यहां पर क्लियर आपको दिख रहा होगा। देखिए मैंने पूरा फॉर्मूला लेकर अच्छे से डिटेल में आपको पूरा क्वेश्चन समझाया हूं। अब यहां से आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, मवाजना करना है, यानी मियारी सूरत। मैं इधर राइट कर लेता हूं थोड़ा, देख लीजिए, आपने तो लिख लिया होगा, फॉर्मूला आपके समझ में आ चुका है सभी की, बहुत ही आसान है, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ आपको। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी मियारी सूरत ए एक्स की कुवत 2 जमा बी एक्स, ए एक्स की कुवत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मवाजना करने पर। तो देखिए इधर मवाजना करने पर, अब मवाजना करेंगे बेटा तो यहां पर ए की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, मतलब ए इज इक्वल टू 1 हो गया। बी की वैल्यू दी हुई है बेटा -4 यानी वजा के 4, और सी की वैल्यू हो जाएंगी बेटा -2। तो इस तरीके से बेटा अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो उम्मीद है बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आज अपना कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद के जो एग्जांपल है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए इसके बाद जो अपन अपना जो है थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन जो भी अपन कंप्लीट करेंगे बेटा अगले पार्ट के अंदर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।